बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो व्यूवर्स, आज जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है पल्ली की रेसिपी। ये चने का साग होता है और सिंध में बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और खाया जाता है। तो ये चने का साग है जो चिकपी के जो लीव्स हैं उसका है। तो इसमें 1 किलो मैंने साग लिया था, उसमें आधा किलो पालक ऐड की। दोनों चीज़ों को धोकर अच्छी तरह से और बारीक टुकड़ों में कट कर लिया इस तरह। आप चाहें तो इसमें 1 मुट्ठी भर मेथी भी ऐड कर सकते हैं, जो हरी मेथी होती है पत्ते। इसके अलावा हरे धनिया, हरी लहसुन और हरी मिर्चें ऐड की इसमें 3-4। तो सबसे पहले हांडी में हम पानी को उबाल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे साग को और पालक को। और अगर आप ऐड करना चाहें मेथी तो वो भी अभी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो इससे भी मज़ीद ज़्यादा टेस्टी ये बन सकती है। तो व्यूवर्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और पसंद ना भी आए तो भी लाइक कीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू। तो ये चीज़ें हमने इसमें ऐड कर ली थी। तो हम बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे और उल्टी साइड से जो चम्मच है लकड़ी का, उससे इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि ऊपर नीचे होती रहे और अच्छी तरह से कुक होती रहे। तो फिर ये हम इसे चेक करेंगे 40-50 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी, अच्छी तरह से गल जाएगी और घोटने के काबिल हो जाएगी। तो इसमें जब थोड़ा सा पानी बचे आधे कप के बराबर, तो उसमें आप इंग्रेडिएंट्स ऐड करें, मसाला जात वगैरह। तो मतलब मेरी ये रेसिपी है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ तो इजी हो जाता है। तो मैंने दूसरी जो रेसिपीज़ बनाई है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट इसका प्रोसेस किया है क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल चीज़ें बनाती रहती हूँ। तो लहसुन को मैंने कट करके बारीक टुकड़ों में और उसको कूट लिया था। इसके अलावा सूखा धनिया जो होता है उसको कूट लिया था, साल्ट इसमें ऐड किया और कुटी हुई लाल मिर्चें, धनिया और मिर्चें जो है वो कुटी हुई होना इसमें मैं लाजमी समझती हूँ। और ये लहसुन को, ये तीनों चीज़ें कुटी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा ऑयल जाएगा और नमक, ये चीज़ें इसमें जाएंगी। तो ये है धनिया कुटा हुआ, दरदरा सा होना चाहिए। इसका टेक्सचर और टेस्ट बहुत ही इससे मज़ीद टेस्टी बनाएगा। सॉल्ट हस्बे ज़ायक़ा, और ये हैं धनिया पत्ते, इससे भी खुशबू में इजाफ़ा होगा। और ऑयल, आप चाहे तो अच्छी क्वालिटी का घी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास मक्खन हो तो फिर तो क्या ही बात है। मगर आज मेरे पास मक्खन नहीं था अवेलेबल, वरना मैं मक्खन तो ज़रूर यूज़ करती हूँ साग में। तो इसको मिक्स करके बाकी जो थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है इसको ड्राई करने के लिए फिर हम इसे कवर करेंगे ताकि ये पानी बिल्कुल इसका ड्राई हो जाए। तो जब इसका पानी ड्राई हो चुका था तो हमने इसको चूल्हे से उतार लिया। और ये जो देसी घोटना होता है, मैं इसके साथ इसको घोटूँगी। तो इसको मैं नीचे ज़मीन पर रख के और दोनों पैरों से इसको टाइट पकड़ के और फिर इसको मैं घोटती हूँ। तो ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है, बिल्कुल प्योरी बन जाती है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहें तो किसी ब्लेंडर वगैरह, किसी मशीन से, किसी भी चीज़ से इसको घोट सकते हैं। मगर जो देसी तरीके से इसका होता है वो और टेक्सचर होता है और वो उसका जायका अच्छा होता है ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो लेस आती है एक थोड़ी सी, तो वो इसको किसी मशीन के साथ नहीं आएगी। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये घुट चुकी है, पक चुकी है। तो ये घुट रही है, मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, घोट लूँगी। तो यकीनन आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी, तो ज़रूर आप लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी हमारी ये रेसिपी। तो देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी है। अगर थोड़ा सा पानी महसूस हो तो आप इसको फिर चूल्हे पे रखें
और इसका पानी बिल्कुल ड्राई करें ताकि ये इसमें कोई फालतू सा पानी ना हो। और ये थोड़ा सा ज़ीरा मैंने इसमें खुशबू के लिए ऐड किया, क्योंकि ऑलमोस्ट ये डन हो चुकी है, बिल्कुल खाने के लिए बिल्कुल तैयार। और मैं इसके साथ बनाऊंगी चावल की रोटी, और हम खाएंगे चावल की रोटी के साथ। और बहुत ही मज़ेदार ये लगती है चावल की रोटी के साथ चने का साग। और इंशाल्लाह मैं मटर का साग भी अभी अनकरीब अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं वो भी शेयर करूँगी। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।